सो आज का जैसे टॉपिक itself suggest that it is related to active voice and passive voice. So yes, आज का जो ये वीडियो है ना, वो ना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए या the one who are studying in standard 9 10th के लिए है, बल्कि उनके लिए भी है जो कि कॉलेज लेवल तक पहुंच गए हैं, या उनके लिए भी है जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जाना चाहते हैं, एंड जिनकी ग्रामर जो है वो वीक है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नॉर्मली मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं या जुड़ेंगे आगे चल के में भी, बिकॉज सी ग्रामर एक ऐसी चीज है जिसे पक्का करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश इज अ नीड ऑफ एन आवर। आई थिंक इंग्लिश इज अ प्राइम लैंग्वेज जो आजकल सभी को आनी चाहिए, एंड इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर जो है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप ग्रामर नहीं कर पा रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इंग्लिश सीखना आपके लिए उतना इजियर हो पाएगा। तो यस, बिफोर स्टार्टिंग अप विद टुडेज टॉपिक, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स on the video similar to this. So yes, let's get started with the video. Active voice and passive voice ये होता क्या है पहले जान लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एक सिंपल सेंटेंस ही होता है, ठीक है। पर इसमें कुछ असर्टिव सेंटेंसेस के ग्लिम्सेस होते हैं, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस के ग्लिम्सेस होते हैं, यानी कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ assertive and imperative sentences which equally shows the reactions, जो कि आता है वर्ब से। वर्ब का मतलब होता है क्रिया जो आप करते हैं। सपोज इफ आई से दैट रुचि इज डूइंग हर होमवर्क, तो डूइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वेकिंग, जो भी आप कर रहे हैं उस क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आइए देखते हैं कि प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या है। So, if I talk about voice, so let's understand what is voice. Here, voice means what? Voice means the form of verb. पहले बात ये समझना है आपको, ये है हमारा वॉइस। इसका मतलब होता है डायरेक्टली हम जब किसी वर्ब के बारे में बात करें, ओके, by which the relation of the subject to the action implied is indicated. Implied का मतलब क्या होता है? When you are following or when you are implying something in your sentence. मतलब जिनके बारे में आप बात कर रहे हो उसके बारे में आप स्पेसिफिकली डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट डज द वर्क और समथिंग हैज बीन डन टू इट। तो या तो उसकी क्रिया जो है वो सेंटेंस में कंप्लीट हो गई है, either he had done his work or he is doing his work. सो ये चीज जो है वो आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आप पास्ट टेंस आप बोल सकते हो। तो एक्टिव वॉइस में मोस्टली वो चीजें होती हैं जो प्रेजेंट में घट रही हैं, ओके। एंड पैसिव वॉइस में जब आप उसे बताओ तो ऑटोमेटिकली इट कन्वर्ट्स इट इनटू पास्ट टेंस। Okay, now we'll be seeing the kinds. What are the kinds of voices? So see, there are two kinds. पहला हम बात कर लेते हैं active voice की, then we will talk about passive voice. Active voice के बारे में बात करूं तो when the subject of a sentence is the doer or actor, the verb is in the active voice. It is so because the subject is active. Means, देख, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी, that रुचि is doing her homework. सो रुचि यहाँ पे क्या हुई? रुचि यहाँ पे सब्जेक्ट हुई, यानी कि एक्टर हुई। तो यहाँ पे रुचि जो काम करेगी उसे हम कहेंगे दैट ही व्हाट वर्क शी इज डूइंग और हैड शी डन इट। तो जब वो कोई काम कर रही है हम उसको एक टैगलाइन देंगे which will be considered as the active voice. It is so because the subject is in the active form. Okay, I hope we are clear till here. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कि यहाँ पे दिया आई डू दी वर्क, शी और ही डज हिज वर्क।
तो यहाँ पे डू और डस, ये क्या होता है, क्या बताता है आपको कि जो काम है वो हो चुका है, बट अगेन इट विल बी कंसिडर्ड अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन, मतलब जो प्रेडिकेट है, जब उस पे आप कोई एक्शन क्रिएट करते हैं, तब हम उस वर्ब को जो है वो पैसिव वॉइस भी कहते हैं। ओके, देखो क्या होता है ना, जो सब्जेक्ट या जो प्रेडिकेट एक्टिव वॉइस में है, वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते होते चेंज हो जाते हैं, यानी कि शफल हो जाते हैं। इफ रुचि विल बी सब्जेक्ट और एक्टर इन एक्टिव वॉइस, देन शी विल simultaneously becomes predicate when I'll convert it into passive voice। आपको पैसिव वॉइस में एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे मीनिंग नहीं चेंज करना है, बट ये टर्म लगाना है बाय, बी वाई बाय। ये टर्म लगाए बिना हमें अपना जो सेंटेंस है वो हम कंप्लीट जो है वो नहीं कर सकते। इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ मैथ्स, इंग्लिश की जो ग्रामर पार्ट है वो मैथ्स की तरह है, बिकॉज एज इन योर मैथ्स इफ वन स्टेप इज रॉन्ग द होल सम इज रॉन्ग, सिमिलरली हियर ऑल्सो अगर if you had made a single or silly mistake also, the whole marks will be cut। ओके, तो आपको टेक्निक बता रही हूँ पैसिव वॉइस समझने के लिए कि बाय का उपयोग कीजिए, ताकि वो जो वॉइस है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए पैसिव वॉइस में। ओके, चलो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ पैसिव वॉइस। दिस वर्क इज डन बाय मी, दिस वर्क इज डन बाय हर और हिम। ओके, अब डू का डन हो गया और डस का भी डन हो गया, मतलब ये अपने आप किसमें चला गया, ये चला गया हमारे पास्ट टेंस में। I'm sorry, just bear with my writing as you can able to understand that how it's difficult to use whiteboard when you are on online. Okay, now let's go move ahead to the next one, that is active passive relation। यहाँ चार्ट देख लीजिए, बहुत अच्छे से ये पार्टीशन करके चार्ट बनाया है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन दिस थ्री क्राइटेरिया, दीज आर द थ्री क्राइटेरियाज बेसिकली। एक्टिव वॉइस में आपको एक सेंटेंस दिया है, पढ़ के सुना रही हूँ। मनिका ओपन द डोर। मनिका कौन है, मनिका यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसका मतलब ये है सब्जेक्ट। मनिका के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे मनिका क्या हुई, सब्जेक्ट हुई। ये क्या क्रिया कर रही है, ये क्या कर रही है, ये ओपन कर रही है, क्या ओपन कर रही है, ये डोर ओपन कर रही है। तो डोर क्या हुआ, डोर हुआ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। अंडरस्टूड। अभी सिमिलरली आई नीड टू चेंज इट इनटू पैसिव। नाउ इन द नाउ जस्ट नाउ एज आई सेड कि जब सपोज रुचि का जो एग्जांपल दिया था मैंने, वो अगर पैसिव में कन्वर्ट होके शी कैन कन्वर्ट इट इनटू ऑब्जेक्ट, while in active she was an actor। उसी तरह से यहाँ पे डोर देख सकते हो, जो डोर ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ओपन क्रिया हमेशा वही रहेगी, ये आपको समझना है। एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, क्रिया आपकी वही रहेगी। बस फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि ये ओपन है, मतलब यूज योर कॉमन सेंस, डोंट ask this question to yourself कि ये इधर ओपन है इसलिए ओपन आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है। see when the sentence itself says that it is in the past tense, तो आपको यहाँ पे was ही लगाना है। मैंने आपको बोला है कि पैसिव में हमेशा पास्ट के बारे में आप बात करोगे, जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। so obviously if I'm talking about the past, I will definitely be using was। अब was की जगह had नहीं लगा पाऊंगी, because in this sentence had will not be suitable। The door had opened by Manika, no, the door was opened by whom, by Manika। so Manika जो एक्टिव वॉइस में यहाँ पे सब्जेक्ट थी, वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई, और जो डोर वहां पे ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। ओके, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। ऑल राइट, सो सी दीज आर सम जनरल रूल्स। कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। वी विल बी सीइंग सम मेजर फोर रूल्स अंडर वॉइस ऑफ चेंज। First is the object of the verb in the active voice
becomes the subject of the verb in the passive voice. Whatever I had told you, यही बोला है यहाँ पे. Rule number 2 में बोला है the subject of the verb in the active voice becomes the object in the passive voice. True. The main verb is changed into past participle form and it is preceded by the correct form of the verb to be in passive voice. Correct. Everything is being changed, subject, object, but only verb has been changed according to the past participle जो हमने was open डाला था. अब रूल नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है. रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 says that if there are some verbs with the objects, in such cases either of the objects can be changed into the subject and the or other is retained as an object. The object is called retained object. मतलब अगर कुछ verbs ऐसे भी होते हैं जो objects के साथ रहते हैं, ऐसे किस्सों में क्या हो जाता है कि जो object है वो चेंज तो होते हैं लेकिन जो उसका सब्जेक्ट है वो रिटेन नहीं हो पाता. तो in such situation we named it as retained object. Means when you cannot change the object according to the sentence. Okay, I hope we are clear till here. Okay. Now let's see some examples from the perspective of assertive sentence. Now I know I had mentioned assertive sentence and imperative sentence in the very starting of the video, but don't focus on this as of now. Just focus on voice change. Okay. ये देखो, आप अगर देखोगे कि ये एक्टिव वॉइस अगर जो है दैट इज इन द प्रेजेंट टेंस, इट इज साइमल्टेनियसली कन्वर्टेड इनटू पास्ट टेंस. डू का डन हो गया, यहीं पर राइट्स का रिटन हो गया. सी यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट टू as Hindi is our national language, so you need to ask yourself the question in Hindi. डोंट फील अशेम दैट मैं हिंदी में बोल रही हूँ या हिंदी में बोल रही हूँ तो क्या होगा. ये लोगों का मिथ है कि इंग्लिश सीखना मतलब इंग्लिश में ही बोलते रहो, इंग्लिश में ही बोलते रहो. ऐसा नहीं है. अगर आपको उसका मतलब नहीं समझ में आएगा अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, तो क्या आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे. तो आपको यहाँ पे समझना क्या है कि सेंटेंस आपसे बोल क्या रहा है. तो लीला राइट्स अ लेटर का मतलब क्या है? लीला लेटर लिखती है. मैं नहीं कह रही लीला लिख चुकी है या लिख चुकी थी. आई एम सेइंग दैट कि शी राइट्स अ लेटर, मतलब वो कंटिन्यूस में हो रहा है. अब उसने लेटर लिख दिया, ऑब्वियसली मैं, क्योंकि मुझे बाय लगाना है हर चीज में. जब मैं बाय बाय लगाऊंगी तो मीन्स आई एम यूजिंग द पैसिव वॉइस. तो ऑटोमेटिकली चीजें जो हैं वो बन जाएंगी पास्ट टेंस. रीटा हेल्प द ओल्ड मैन. The old man was helped by Rita. Ram is playing cricket. The cricket is being played by Ram. He has called me. I have been called by him. They had seen a picture. A picture had been seen by them. You will play football. Football will be played by you. उसी तरह से she would sing a song. A song would be sung by her. She would have read the book. The book would have been read by her. समझ रहे हो? यहाँ पे जितनी भी सेंटेंस है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस तक कन्वर्ट हुए हैं प्रेजेंट टू पास्ट. प्रेजेंट टू पास्ट. ओके. So yes, as of now, this much I think is enough for today. Active voice और passive voice में ये इतना समझना काफी है आप लोगों के लिए. बहुत जल्द मैं पार्ट 2 वीडियो भी लेकर आऊंगी ऑन द सिमिलर टॉपिक दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. आज हमने देखा था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस विद रेफरेंस टू assertive sentences. अब हम imperative sentence भी देखेंगे बहुत जल्द in the next video. Till then, do like, share, subscribe to our channel and जितना हो सके उतना share कीजिए. Knowledge जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा. And yes, happy learning. Thank you so much.